है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्तकबिल में कौन से वजीर को हटाया जाएगा, क्या किस वजीर की कारकर्दगी अच्छी है या नहीं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब अब्दुल्ला तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाइन पर। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ये फरमाइएगा कि 100 रोज़ भी मुकम्मल हो गए, 100 रोज़ से ऊपर हो गए हैं और आज तवील इजलास भी हुआ है इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही और वफाकी वज़रा क्या जो उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई थी क्या वो उनमें कामयाब भी हुए हैं? कारकर्दगी कैसी रही का सवाल तो मेरे ख्याल में नहीं बनता, क्योंकि कारकर्दगी अगर होगी तो उस पर तबसरा हो सकता है कि ये ऐसी थी या ऐसी नहीं थी। यहाँ तो मामला ये है कि कारकर्दगी सिरे से कोई नजर ही नहीं आ रही है। किसी भी वजारत ने, किसी भी महकमे ने कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं किया है जिसकी खबर बन सके या जो अवाम के सामने आ सके। इसके बरक्स जो मनफी नतायज बरामद हो रहे हैं उनकी खबरें तो आप भी पढ़ रहे होंगे। मसलन मईशत के साथ जो उन्होंने एक बिल्डोजर लेकर मईशत के साथ जो कुछ किया है वो आपके सामने है। तजावजात के नाम पर बिल्कुल। कई लाख अफराद को इन्होंने बेघर भी कर दिया है, बेरोजगार भी कर दिया है। और एक ही कारकर्दगी नजर आती है और वो है टैक्स, हर चीज पर टैक्स लगा रहे हैं और दो दो टैक्स लगा रहे हैं। अब ताजा आज की जो खबर है वो ये है कि पंजाब के 6 शहरों में इन्होंने 1,000 रुपया कूड़ा फीस लगा दी है। यानी कूड़ा साफ करने का जो टैक्स है वो 1,000 रुपया फी घर। अब जो पहले ही 25-30 हजार रुपये तनख्वाह में गुजारा करते हैं और उसमें से बिजली का बिल भी देते हैं जो डबल हो गया है। बिजली का बिल उन्होंने तकरीबन डबल कर दिया है। हाँ बिल्कुल। तो वो 1,000 रुपये महीने का और कहाँ से देंगे। यानी ये कूड़ा टैक्स वो है जो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कहीं भी इस तरह से नहीं लगाया गया। वैसे तो सेहत और सफाई के हवाले से बल्दिया जो मुख्तलिफ टैक्स लेती है उनमें उन्हीं में कूड़े का अखराजात आते हैं। तो ये एक नया टैक्स लग रहा है। सिगरेट की डब्बी पर 10 रुपया टैक्स लगा रहे हैं। यानी बेशक वो मुज़र्रे सेहत है लेकिन उसको पीने वालों में अमीर लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं। बहुत सारे मजदूर हैं वो जो सिगरेट के बगैर काम नहीं कर सकते। जी वो 4 घंटे काम करके एक सिगरेट पीते फिर काम करते हैं। तो उन पर भी आपने 10 रुपया फी डब्बिया टैक्स लगा दिया है। मोबाइल फोन पर टैक्स लग रहा है। यानी इतने ज्यादा टैक्स इन्होंने लगा दिए हैं कि अगर किसी को महीने की आमदनी 50,000 थी तो वो 25,000 रह गई है। ये इन 3 महीनों में हुआ है। ये इससे पहले कभी हमने माजी में नहीं देखा कि 3 महीने में इतनी ज्यादा महंगाई टैक्सेस के जरिए। पेट्रोल की कीमत इन्होंने 2 रुपये सस्ती की है 10 रुपये बढ़ाने के बाद। जी ठीक है, इसके अलावा बिजली का बिल दुगना कर दिया है, पानी का बिल दुगना कर दिया है और गैस महंगी कर दी है। जो जो गैस ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होती है वो न सिर्फ ये है कि महंगी कर दी है बल्कि वो मिलती नहीं है। और पेट्रोल पंपों पर जो लाइनें 2013 के जमाने में नजर आया करती थी 2012-13 में, और जो पिछले 5 साल वो लाइनें खत्म रही हैं, वो लाइनें अब पेट्रोल पंप पर दोबारा लगनी शुरू हो गई है। अब्दुल्ला साहब एक जो और। जी तरक्याती काम, एक बिल्कुल मिनट में आपने। एक फिक्रा कर लूँ कि जी तरक्याती काम जो माजी में चल रहे थे ना जी वो उन्होंने उन पर फुल स्टॉप लगा दिया और उसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। जी अब्दुल्ला साहब, जो वफाकी वज़रा के अंदर आपने भी देखा होगा कि शेख रशीद और इसी तरह जो वफाकी वज़ीर इत्तलात की जो इनके आपस में नोक झोंक थी वो भी आपने देखी होगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि वज़रा की जो इनकी कैबिनेट है वो ठीक नहीं है, उसमें तब्दीली हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि अंदरून खाना इख्तलाफात हैं और तब्दीली भी होंगी मुस्तकबिल में, या हुकूमत के हवाले से कुछ मजीद और फिर मिड टर्म तब्दीली तो इंतखाबात की अभी बातें तो भी की नहीं जा हो रही रही, हैं? क्योंकि आज जो खबर आई है ना इनकी कैबिनेट की वो ये है कि वज़रा को कारकर्दगी दिखाने के लिए 3 महीने का और टाइम दिया है। यानी एक और चांस दिया है कि 3 महीने में कारकर्दगी दिखाओ। तो इसलिए बाजार को ये लगता है कि इन 3 महीनों में तो कोई वजारत तब्दील नहीं होगी। अलबत्ता इख्तलाफात की खबरें जो हैं वो तो नजर आ रही हैं। वो शेख रशीद ने जिस तरह फवाद चौधरी का मजाक उड़ाया ये कह करके जनाब वो 8 दिन से पिकनिक मना रहे हैं लंदन में। जी बेशक वो मना तो पिकनिक ही रहे थे लेकिन एक साथी वजीर अगर ये कहता है तो उसका मतलब है कि उसकी कोई उससे ज्यादा बनती नहीं है। और शेख साहब जो है वो लॉबी भी करते रहे हैं बिल्कुल। और इस लॉबी में उनकी मदद करने वालों में कुछ और वजीर भी शामिल थे जो ये कह रहे थे कि ये फवाद चौधरी साहब जो है ये बहुत ज्यादा गालम गलोच है, सख्त रवैया, इसकी वजह से
पार्टी का जो है इम्प्रेशन है वो खराब हो रहा है। जी तो वो शेख रशीद के लिए लॉबिंग कर रहे थे। मुझे किसी ने बताया कि ये तय हो गया था कि शेख रशीद को लाया जाएगा वजीर इत्तलात और फवाद चौधरी को कहीं और एडजस्ट करेंगे। जी। लेकिन शेख साहब ने ये बात लीक कर दी एक मीटिंग में और वो प्रेस में आ गई। उसके बाद फिर ये मामला फिलहाल अब्दुल्ला यानी साहब, वो मुलतवी हो गया अभी। एक और बात, आपका इस पे क्या तज्जिया है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं? कहा जा रहा है कि शायद अक्सरियत नहीं है और अपोजिशन के रहनुमा भी कहते हैं कि 7 वोटों की अक्सरियत से हुकूमत खड़ी हुई है। तो आपको कुछ लगता है ऐसा कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी हो जाएंगे? नहीं, ये जो इनका इमरान खान साहब का बयान था ना कबल अज़ वक्त इंतखाबात का, वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का कोई ऐसा इरादा नहीं रखते थे। वो एक कुछ इदारों को पैगाम दे रहे थे कि अगर आपने मुझे इसी तरह दबाव में रखा, क्योंकि ये तो आपके इल्म में है कि बहुत सारे फैसले कहीं और हो रहे हैं और खान साहब देखते रह जाते हैं कि ये क्या फैसला हो गया। जी तो उन्होंने फिर एक किस्म की ना वो थ्रेट किया या मैसेज दिया कि अगर यही सूरत हाल रही तो मैं एक नए मिड टर्म नए इलेक्शन करा दूंगा। मिड टर्म तो उसको हम कह नहीं सकते, मिड टर्म तो साल 1.5 साल 2 साल बिल्कुल। बाद ही होते हैं। ये तो क्या कहना चाहिए, कबल अज़ वक्त प्री टर्म इंतखाबात कहा जा इलेक्शन हो सकता जाएंगे। है। एमक्यूएम ने भी हाँ, कहा, कबल एमक्यूएम अज़ के वक्त मैयत ने भी इंतखाब। कहा कि वसीम अख्तर साहब ने भी कहा कि हम भी अलहदा हो सकते हैं तहरीक इंसाफ से। हाँ, वो ज़ाहिर है वो तो अलहदा नहीं होंगे क्योंकि एमक्यूएम की का कंट्रोल इस वक्त इदारों के पास है, तो वो उसे अलहदा तो नहीं होने देंगे। वो तब ये अलहदा होगी जब इदारे इस हुकूमत को गिराने का फैसला कर लें। और जी अभी तो नहीं लगता मुझे कि इदारे इतनी 4 साल इन्होंने मेहनत की है इदारों ने, तो वो अब अपनी मेहनत पर इस तरह पानी फेर देंगे। लेकिन मैं जी ये समझता हूँ और मुझे ये नजर आ रहा है, और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जो भी ये हालात को बारीकी से देख रहे हैं उन्हें ये नजर आ रहा है कि जिस तरह से इमरान खान साहब हुकूमत चला रहे हैं या हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पेश नज़र ये हुकूमत ज्यादा अरसा रह नहीं सकती। कुछ ना कुछ बहरान ऐसा पैदा होगा कि उसके नतीजे में चाहे तो कौमी हुकूमत बन जाए, चाहे तो नए इलेक्शन हो जाए, चाहे तो खुदा ना खास्ता कुछ और भी हो जाए। लेकिन ये हुकूमत जो है वो इस तरह नहीं चल सकती, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा हो गया जी इन्होंने किसी जगह भी कोई कारकर्दगी, कोई मिनिस्टर बताकर उंगली रख कर बता दे कि ये कारकर्दगी हमने की है। हाँ, एक ये काम उलट करते रहे जो इस दौर में पनप नहीं सकता, वो ये है कि पंजाब में खास तौर पर ये हो रहा है, सिंध में तो नहीं हो रहा, पंजाब में खास तौर पर हो रहा है कि पिछली हुकूमत ने जो मंसूबे बनाए थे उनकी तख्ती उखाड़ कर या उस पर लिखा हुआ शहबाज शरीफ वगैरह का नाम मिटाकर अपना नाम लगा रहे हैं। तो ये जी बात तो इनके खिलाफ जाएगी, क्योंकि अब देखिए ना, किसी शहर में एक हॉस्पिटल है, आप उसकी तख्ती पर से शहबाज शरीफ का नाम उखाड़ देते हैं और उसकी फोटो उस्मान बुजदार का नाम लगाकर फोटो इस पर डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, तो दूसरे शहरों के लोग तो हो सकता है मुतासर हो जाए। बिल्कुल। लेकिन जिस शहर में ये वारदात हुई है वहां के लोगों में पार्टी की क्या चलें इज्जत रह जाएगी? तो ये जी काम तो उनके खिलाफ जाएगा। जी। चलें अब्दुल्ला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें